हे गाइस अस्सलाम वालेकुम नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे क्योंकि मैं ये व्लॉग वापस से दीपिका के बर्थडे के बाद अब ये व्लॉग डाल रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसकी शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ जो ये हमने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे जब हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गए थे। बाकी डिटेल में तो आपने दीपिका के व्लॉग में देख लिया होगा, एक छोटी सी झलक मेरे व्लॉग में भी। और उसके बाद वहाँ से फ्री होके हम कुछ देर के लिए चले गए मरीन ड्राइव, क्योंकि बहुत वक्त के बाद गए थे और सब थे साथ में, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। बर्थडे भी है दीपिका का, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। और यस, एंजॉय किया, अच्छा टाइम स्पेंड किया, मौसम बहुत अच्छा था, मज़ा आया। और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले, और क्योंकि मैं पूरा लाइन अप आपको बता रहा हूँ उस दिन के बाद से, तो उसके बाद फिर हम डिनर के लिए गए JW, अपने जैसे हम हमेशा एज़ यूजुअल जाते हैं सबके साथ में, फैमिली के साथ में। और उस दिन सबको वहाँ पे बुला लिया था सिवाय देव भैया और पापा के, क्योंकि पापा को इस वक्त अभी हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा सकते। और ये देखिए हैदर माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया है, धीरे धीरे और शैतानी करने लगा है, मस्ती करने लगा है और एक्टिव हो गया है माशाल्लाह। और ये देखो यहाँ पे रूहान का हम वेट कर रहे थे, रूहान सुबह से नहीं मिला, तो फाइनली यहाँ पे रूहान आया। वेरी गुड। अरे आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। और मजे से मेरे को रूहान तो बूट्स पहन के आया है आज। वाओ मेरा बीबी। और ये वो भी आ रहा है, 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 वो भी आ रहा है। और क्योंकि दीपिका का बर्थडे था, एक दो दिन से काफ़ी कुछ खा लिया था, तो मैंने जिम भी फिर दबा के किया नेक्स्ट डे से। और मैंने कुछ शूट भी कर लिया क्योंकि बहुत वक्त हो गया था, मैंने वर्कआउट के अपने कुछ क्लिप्स नहीं डाले थे, तो मैंने शूट कर लिया था। तो फाइनली ये आपके सामने हैं कुछ वर्कआउट के क्लिप्स। मैंने वर्कआउट किया है, वर्कआउट खत्म करके दिव्या आज मुझे पिक करने के लिए आई है। और यहाँ पे रूहान है, रूहान से हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो बेबी? ए ये देखो क्या कर रहे हो? ये हाँ ये बंद करना है, संभालना, तुम ही मत गिर जाना कहीं। गुड बॉय। सब आता है इनको ना, सब आता है इनको। आन कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अभी कहाँ जा रहे हो मामा? बताओ, आप बताओ। मैं छोड़ो। अरे गिर जाओगे बेटा, पकड़। छोड़ो। आई लव यू। एक बार बोल दो, कैसे बोलते हो आप मुझे? I love you so much. और उसके बाद हम गए खुशामदीद होटल। हालांकि आप ये सबा के ब्लॉग में देख चुके होंगे डिटेल में, बट मेरे ब्लॉग में भी आप देख लीजिए। हम सबा के होटल में गए क्योंकि उनके खुशामदीद होटल को 2 साल जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कंप्लीट हो चुके थे। ये देखिए हैदर, देखिए माशाल्लाह, बस
क्या ही बोलूँ। यहाँ पे रूहान भी देखिए, दोनों भाई जब मिलते हैं तो इनकी शैतानी भी बहुत होती है और मस्ती भी बहुत होती है। अलग अलग टाइम अलग अलग जोन होता है। बाय द वे खुशामदीद होटल का स्टाफ, नई टीम आई है पूरी, शेफ़ टीम जो है पूरी वो चेंज हुई है। खाना माशाल्लाह और ज़्यादा बेटर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, पहले से और ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो जिसने भी ट्राई नहीं किया है आप डेफिनेटली एक बार फिर से ट्राई करें, और जो ट्राई कर चुके हैं वो भी ट्राई करें। और ये देखिए इन दोनों का ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और फिर उसके बाद हमने खाया खाना। मैंने बिरयानी, चिकन बिरयानी ट्राई करी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी थी। एंड उसके बाद हमने ट्राई किए क्रिस्पी चिकन, जो हमेशा के हमारे फेवरेट हैं यहाँ के, मेरे और दीपिका के दोनों के। तो उसने भी, दीपिका ने ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा खाया। एंड उसके बाद केक कटिंग करी। खुद को लगा लो, लगा। खाओगे आप? खिलाओ, मैं खिलाऊं? खाओगे? आजकल तुम्हारे बहुत ऐश हैं, बहुत पार्टी हो रही है तुम्हारी। आइसक्रीम मिल रही है तुम्हें बहुत। किसने दी आइसक्रीम? किसने दी बताओ? किसने दी? आप बताओ किसने दी? बाऊ ने। बाऊ ने। कैसे नाक पे लगा है, मुंह पे लगा है ये पापा रूहान। जलो मत। डरो मत। नहीं जलो मत। जगह मत। पकड़ के ना खींच लूंगा मैं, खाने नहीं दूंगा, समझे? और ये एक ऐसे ही रैंडम क्लिप, दोनों माँ बेटे कैसे डांस कर रहे थे, मैंने शूट कर लिया था। और फिर ये 17 अगस्त कृष्णा जो है मेरे लिए सरप्राइज़ लेके आया था, और वो क्या है वो अब आप खुद देखिए। पता नहीं। ये क्या है? आज क्या है? ओह क्या है आज? अच्छा, आज पलकों की छाँव का फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ था। ओह अच्छा, वाह यार तुम्हें याद है। थैंक यू अच्छा हाँ, 17 अगस्त। क्योंकि 8 सालों में हमने कभी ऑटोग्राफ नहीं लिया। The beginning of a beautiful journey। कदम से शुरू हुआ ये सफर इतनी खूबसूरत कहानी बनते गया। नाइस। 17 साल हो गया, कैसे एकदम से वो वक्त याद आ जाता है जब पहली बार आया था। Some characters I remember, some are very strange। Strength to the heart, remember And stay one time is beautiful forever। अरे ये तो मैं भूल ही गया था। ये सच में, ये तो मैं भूल ही गया था। ये कामराज मिश्रा, यार दुआ, पहला पहला म्यूजिक वीडियो। ये सब तूने कब बनाया? कल रात में। कल रात में। तुम जर्नीज़ आर इन बाय डेस्टिनी। वाह, रब ने मिलाई धड़कन, मुस्कुराना तेरा। कल ही इसके 50 मिलियन व्यूज हुए। मैंने इसमें पोस्ट किया था। हाँ भी गुस्से में हो तुम, ग्रम्पी। अब तुम लोगों ने चुन के पोस्टर ऐसा निकाला है और दोष मुझे देते हो। साजिश शायरी तुम लोगों की है, पता है? यहाँ भी मम्मा गुस्से में है ना, देखो। बोलो गुस्से में ही अच्छी लगती है मम्मा। देखो बरसात का मौसम। इसमें तो काट ही दिया मुझे, ये देखो मैं बोल रही हूँ ना, तुम लोग एक नंबर के चालू हो सब लोग। और क्या है? जिए तो जिए कैसे। हाँ इसमें थोड़ा सा
शुक्र है दिख रही हूँ। और क्या है? तो ये कौन सा गाना है रोहन? अरे निकल रहा है ये कौन सा गाना है? याद नहीं है। आप लोग सुनते हैं ना, तुझे देखे मेरी आंखें। वाह, एवरी कमबैक मेक द जर्नी स्ट्रांग, राजवीर बग्गा। और ये कौन सा है? ये पापा झलक दिखला। और ये कौन सा है? ये कौन सा है? झलक दिखलाया शो किया था ना पापा ने, आप उस टाइम थे। थे। इधर। तू साथ नहीं है। टाइम चेंज बट डेडिकेशन नेवर डिड। वाह। और ये 2019 का फोटो है ये पहली बार। साल याद है। हाँ? नहीं इनको रहेगा, मुझसे कभी उम्मीद मत करना। मुझे चीजें याद रहती हैं। हाँ, डेट, तारीख। 2019 और आई थिंक इतना ही मुझे याद होगा कि 2 या 3 दिसंबर के आसपास होगा। 3 दिसंबर, हाँ मुझे याद है। हम सबा को हम मौदाह से वापस आ रहे के थे। लिए इसके लिए। हाँ ये देखो, ये पापा का पहला शो था रोहन, जब पापा मुंबई आए थे। ये पापा है। कौन है? थैंक यू यार, पुरानी याद एकदम से पूरी। एसएस के नहीं है? एसएस के है ना ये। ओके हाँ। उसने तुम्हारा फोटो नहीं लगाया तो वो ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फॉर यू। मुझे एसएसके की शक्ल नहीं दिखी, इसीलिए मैंने पूछा। शुरू से क्या देखा? ये देखा ना शुरू से, यही पापा कितने मोटू मोटू पापा ना। और मैं फ्रेम करके रूम पे लगा। ये खोला आपने? ये खोला? ये खोला? आज के दिन 17 साल पहले ये पहला एपिसोड आया था। मम्मी, कृष्णा ने सरप्राइज दिया है मुझे बना के। 17 अगस्त, पलकों की छाव में। पल को पूछा भाई 17 साल हो गए। 17 साल हो गए मम्मी आए हुए बम्बई। और ये सीरियल आज के दिन से शुरू हुआ था, सीरियल रात में 9 बजे। हाँ याद था। ऐसे सरप्राइज दिया आके। अच्छा, ये होती है मोहब्बत ना, याद करेगा। 17 साल हो गए। कैसा आया था मम्मी? पहले भी अच्छे थे, अभी अब तो और अच्छे हो गए हो। तो पहले इतना वो नहीं था, थोड़ा संभाल, इंसान बड़ा होता है संभालने लगता है। पहले अपन कितना भोपाल में खाते गए थे सारे, पराठा, हलवा, कहीं कभी किया कुछ, जानते नहीं थे क्या होता है सब चीज़ें। लेकिन जब यहाँ आया फिर जाना सब देखा, तो पहले देखा ना। अभी भी तो खा ही रहा कहाँ सालू, अब तो नहीं खा दे सकते। अभी मम्मी ऐसे बोल रही है, पहले कितना खाते थे, अभी तो खा ही रहे हो। नहीं, अब कहाँ खाते सच में। अब इतने पैरे लग गए कि अब खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, पूछ के खाना पड़ता है। एज के साथ थोड़ा करना पड़ता है ना मम्मी। पहले यंग एज था आपका भी, सबका तो। हाँ, पर आप लोगों का आपने छोड़ा नहीं है अभी। अम्मी सब खा रही हो अभी। कभी कभार तो मन करता है इंसान। ये देखो, हाँ वो। ये उसका ससुराल से मरता ना। हाँ, सब पूरी लाया बना के। हाँ अब तक का। ये उसका है नजबली। नजबलिए नजबलिए का। का। और दिखाओ, ये उसका है, कोई लौट आया। हाँ है कोई ना? लौट के हम नहीं कह रहे। अच्छे हो गए। लिखा क्या है भाई के लिए? हमें तो सुना। मेरी पर्सनल जर्नी में आपका सबसे खूबसूरत कैरेक्टर शायद वो है जो कैमरे के बाहर है, मेरे बड़े भाई का। आई एम प्राउड ऑफ यू, योर जर्नी नाउ एंड फॉरएवर। पापा कौन है ये कौन है? क्या? मुझे याद है जब ये शो आया था अम्मी, ये गाने के लिए कैसे भागते थे ना अम्मी वगैरह घर पे। जब हाँ, मरते थे लोग इस गाने, वो बजता था तो लोग। और इवन घर पे भी जैसे ही गाना बजता था सब लोग बेटी खाला की तो बहुत टाइम तक ही वो थी, रिंगटोन थी। हाँ, मोबाइल में करे थे सब लोग। हाँ। देखो कौन है ये? कैसे रहा? जब छोटे थे पापा,
सच में सीन में एक टेक में हो गया था। अरे उस टाइम तो बस ये होती डायलॉग बोल दे बस, समझ नहीं आ रही बस भाई डायलॉग रीटेक ना हो, डायलॉग बोल दे बस, याद कर ले सबसे पहले। फुल ओवर एक्टिंग तो तो शाहरुख खान शुरू से घुसा रहा है मेरे अंदर, यहाँ पे है। मुझे खुद में देख के भी ऐसा लग रहा है ना इस वाले सीन में। अरे क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना आती नहीं थी उस टाइम पे, और ये क्लोजेस तो हमने कर लिए थे, लेकिन जब वाइड शॉट लेना था गाड़ी को क्रेन से आगे, और मुझे स्टीयरिंग ये देखिए इस वाले में। गाड़ी को टो कर रहे थे वो, गाड़ी भी आता है तो मुझे चलाना, और उसके बाद से वो स्टीयरिंग में तो बहुत गालियां सुनी, इस वाले से बहुत गालियां सुनी। क्या बनोगे आप? क्रिकेटियर। और तो क्रिकेट खेलोगे आप? हाँ खेलें, डन। पापा खा लें बस, फिर खेलते हैं, ठीक है, डन। ये देखो इसको यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ? बड़े आराम से कटवा रहे हो आप यार। क्योंकि वो चल रहा है ना, चल रहा है। उसका था कि पापा का सीरियल लगाओ तो मैं बाल कटवाऊंगा, ठीक है। क्या किया तुमने अभी? नहीं क्या किया? फिर से क्लीन शेव कर लूं क्या मैं? नहीं क्लीन शेव। तुमको फराह मैम ने भी बोला था, याद है? शोएब यू विल नेवर गो क्लीन शेव अगेन, झलक में। अच्छा जब वो हाँ क्रॉस वो किया था। नहीं, एक तुम्हारे परफॉर्मेंस में तुम क्लीन शेव हुए थे, वो शम्मी कपूर वाले में शायद। नहीं उससे Congratulations, 17 years हो गए, और कल मुझे पता नहीं था। ऐसे वो रह ही नहीं गया। तो बड़ा बन गया मैं, पापा बन गया, बड़े हो गए। हाँ मतलब हाँ जो नहीं ऐसा नहीं होता। चलो काटो वैसे। यस, मुबारक हो। थैंक यू उसमें गलती से हैप्पी बर्थडे उन्होंने लिख दी। थैंक यू। रूहान का है? रूहान गया है स्काई सिटी मॉल। आज मैं भी जिम नहीं गया, मेरा बॉडी बहुत पेन हो रहा था। मैं नहीं, आप ही खाओ थोड़ा। थैंक यू भाभी। दीपिका तो नहीं खाएगी। ये देखो यहाँ पे क्या कर रही है, आज ये इसको घुमाने लेके जा नहीं रहा चल है। रहा, अभी मोटी मम्मा को बिठाओगे और तो वहाँ कैसे देखो चलेगा? पीछे उसको, कोई पीछे से वो लगाए देखो हुए पीछे वो लगाए हुए हैं। यहाँ पे यहाँ चल रहा है। अभी से मम्मा को लेके नहीं जा चल रहा रहा, कह रहे नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? बैटरी कम है इसलिए। अभी तो मिल ही नहीं रहा। हैदर, हैदर क्या? बाहर जाओ, बस इतना ही था। ओए वो यहाँ लगता है कार चलाने आता है। एक्सीडेंट हो गया, हाथ मारो। भाई चलो क्यों, तुम अभी चल रहे हैं ना? अरे मेरी शॉपिंग तो हुई नहीं, अब चलेगा। उधर तक लेके जाओ। कहाँ गया? कहाँ पे? अच्छा, ये है, मैं सामान लेके आऊँ। अभी तक दीपिका बैठी है, बताओ मुझे पता ही नहीं था। मम्मा को मार्केट पॉइंट छोड़ा है? नहीं चल रही? नहीं चल रही? वो खुद चला रहे थे, खाली खरीद के लाए, खुद चला रहे थे। आप चला के दिखाओ। मैं चलाया था एक दिन। अब पापा को अभी आई थिंक फुली चार्ज नहीं है, अभी तो वो ले नहीं पा रहा है लोड। फुल चार्ज होगा तो दोनों मिल जाते, शोर में सुनाई नहीं देगा। सामान क्या क्या चाहिए? हाँ क्या? ओए हैदर क्या? तो भाई देखो, तो ये व्लॉग 6 अगस्त से चल रहा है और आज है 20 तारीख। नहीं डाल पाया, नहीं कंप्लीट हो पाया, जो भी बोल दो। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि अभी हमारी सिचुएशन वैसी नहीं होती है कि हम उठें और फ़ोन निकालें और शूट करें। मतलब एक वो नहीं होता है कि नहीं भाई डालना है व्लॉग चाहे कुछ भी हो जाए। वैसा हमारा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम
बिजी हो जाते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों को लेके हो, चाहे वो रूहान को लेके हो। तो इसलिए मैंने 6 तारीख से 6 से मैंने उसको वॉइस ओवर में ले लेके मैंने एक पूरा सीक्वेंस में वो ब्लॉग बिठाया है। तो ये है, और इस ब्लॉग की अब मैं ले रहा हूँ एंडिंग। इनका भी ब्लॉग नहीं किया है काफ़ी दिनों से। हाँ, मेरा भी हफ्ता 10 दिन हो गया है मेरा। और इसी क्या होता है ना कि इम्यूनो में जब इसका चल रहा होता है तो ऐसा होता है कोई दिन सडनली एक दिन बहुत लो हो जाता है, बाकी सडनली बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी रहता है। आपने देखा होगा बीच बीच में ये हंसती खेलती भी है, रूहान के साथ डांस भी करती है, मस्ती भी करती है, लेकिन कभी कभी एक दिन ऐसा होता है कि बहुत लो हो जाता है। और जिस दिन थोड़ा ठीक फील करती हूँ उस दिन लगता है कि ऑफिस चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं जो अभी इन प्रोसेस हैं फेस्टिव सीज़न को स्पेशली लेके, तो वहाँ पे फिर दिन निकल जाता है। इनका जिम शुरू हो गया है, इनके जिम के आगे तो किसी की नहीं चलती, मतलब कुछ भी बोलो मेरा जिम मिस हो जाएगा, मेरा जिम मिस हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है वी आर बैक टू 2019-20 हाँ, मतलब 20 तो लॉकडाउन हो गया था। 17-18 शादी के वक्त, शादी से हाँ, पहले। शादी के वक्त और शादी के बाद का जो इनिशियली कुछ भी हो जाए, जिम नहीं मेरा जिम मिस हो जाएगा। देखो मुझे ऐसा, तो वो एक अलग अड़ंगा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके जिम एक ऐसी चीज़ है कि एक बार आपको उसका नशा हो गया और आप रेगुलर हो गए, मैं तो बहुत वक्त से जिम कर रहा हूँ बट बीच बीच में छूट जाता है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बट एक बार आप रेगुलर हो गए तो फिर आपको अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। हेल्थ के लिए आपको इतना डेडिकेटेड होना चाहिए कि भाई दूसरे काम छोड़ देंगे। इसलिए शायद मेरे भी ब्लॉग इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी 4-4:30 बज रहा है, अब मैं 8-8:30 बजे वहाँ से वापस आऊँगा। मैं कार्डियो भी करता हूँ, मैं वर्कआउट भी करता हूँ, मैं स्ट्रेचिंग भी, हर एक चीज़ एक साथ। तो मेरा वो क्या ऐसे एक कहावत है ना कि जब आप कुछ करना चाहो तो वो पूरी कायनात में उससे है ना, मिलाने की साजिश तो में लग जाती है। जब होता है ना कि आप नहीं करना चाहो तो भी ऐसे ही होता है। देखो मैंने ना, अब मैं जब मुझे ठीक लगता है तो उसमें बड़ी शिद्दत से मैंने ट्रैक टी शर्ट पहना और मैंने शूज़ पहने और मैं गई अपनी ट्रेडमिल पे, और ट्रेडमिल खराब हो गया। 5 मिनट चली होगी, लिटरली 5 मिनट, और वो ख़राब हो गई। और वो उस दिन की जो ख़राब हुई है, और हर बार वो भैया आके सर्विस करते थे, मतलब हर बार ख़राब नहीं होती, और इस बार वो आए हैं, अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें ख़राब क्या हुआ है। तो मतलब कायनात मिलके लगी हुई है कि मैं भी घर कोई पे नहीं, ट्रेडमिल ना करूं। कायनात भी तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट कर रही है कि इस बार ये वाकई में सीरियस है या ये भी कुछ दिनों का है, तो तुम वाकई में सीरियस हो जाओ तो फिर वो सब ठीक हो जाएगा। एनीवेज, तो लेबल डी किया गया, अभी कुछ नए डिज़ाइंस आए हैं जो लॉन्च हुए हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये रहे उसके फ़ोटोज़, तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। नए डिज़ाइंस आने वाले हैं, साड़ियाँ फिर से कुछ नए लेके आने वाली है, करेक्ट? ये रहे उनके फ़ोटोज़, प्योर कॉटन के शिफॉन दुपट्टे के साथ प्रिंटेड सूट्स हैं, बहुत कंफर्टेबल है। आप अपने एवरीडे वेयर, ऑफिस वेयर, या कहीं आप लंच वंच के लिए जा रहे हो तो आप पहन सकते हो। वेरी लाइट एंड वेरी इजी टू कैरी, ठीक है। तो ये तो अभी वाले सूट्स हो गए, और साड़ीज़ और आने वाली हैं मलचंदेरी की। मैंने डिज़ाइंस फाइनलाइज किए हैं, बहुत सुंदर है, और कुछ हेवी साड़ीज़ भी हम बनवा रहे हैं, विच आई सेड इज़ इन मेकिंग। तो वो भी मतलब काफ़ी अच्छा एक लॉट पूरा रेडी हो रहा है जो थोड़ा फेस्टिव होगा, और अभी आपको साड़ीज़ जो 3 हैं वो अभी जल्दी देखने मिल जाएंगी। एंड 3 बहुत अच्छे लखनवी डिज़ाइंस में लेके आ रही हूँ, जो मैं स्पेशली डिमांड पे लेके आ रही हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों के मैसेजेस आए हैं कि प्लीज़ लखनवी लेके आइए, तो वो भी आपको आने वाले वीक में मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, फिर से मैं बोलूँगा कि प्लीज़ जब आप अपना एड्रेस डाल रहे हैं, हाँ, नहीं, क्योंकि क्या होता है फिर नंबर एड्रेस दोनों, और फिर क्या होता है ना कि फिर आप हमें ये मैसेज करते हो, मेल करते हो कि आप लोग चीट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आई थिंक हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे कस्टमर्स हैं और जिन्होंने के साथ ये चीज़ हो चुकी है कभी, लाइक अगर हमारे तरफ से ऑर्डर डिले होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्डर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट निकलता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप उसके लिए भी, हाँ, प्रोडक्ट डिफेक्ट के लिए भी अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूरी है, करेक्ट, बहुत कंपलसरी है, जो वेबसाइट पे हर जगह लिखा हुआ है। क्योंकि आई एम सॉरी, लेकिन हमारे साथ 2-3 केसेस हुए हैं जो हर बिजनेस में होते हैं, इसीलिए सामने वाला भी वो एक प्रिकॉशन डालता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आपके एड्रेस जब आप लिखें, आप
हर एक चीज़ चेक करके लिखें, फ़ोन नंबर स्पेशली। यस। फ़ोन नंबर गलत डाल दिया, डिलीवरी वाला आया, OTP चाहिए था, नहीं मिला, वो चला गया। और फिर वो डिलीवरी वाले, फिर वो एक प्रोसेस होता है, और वो हम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं। फिर वो Like- हमारे पास जब वापस आएगा, Correct. वापस से अब वो 2 दिन ले, 4 दिन ले, 10 दिन ले, हमारे पास आएगा, फिर हमारी टीम वापस से उनको रिकॉल करेगी, लेकिन किस पे कॉल करे, नंबर तो आपने गलत डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मतलब सी क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, अगर आप सोचेंगे अरे आज डिलीवरी चली गई, अभी हम फ़ोन करें, अभी हम मेल करें, हमारा उसका अभी रिवर्ट आए, तुरंत आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हो सकता है। हाँ, ये मतलब ये मैं आप मतलब ये मैं एकदम ब्लाइंडली बोल सकती हूँ, प्राउडली बोल सकती हूँ कि लेबल DKI में आज तक किसी का पैसा हमने ज़ाया नहीं जाने दिया है। जिन किसी को भी गया है आउटफिट और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से डिफेक्ट निकला है, हमारी तरफ से हमने, हो सकता है वो हमारे पास पीस आया, हमने क्वालिटी चेक किया, उसमें डिले हो सकता है, लेकिन हमने किसी का रिफंड ना दिया हो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ऑर्डर करते वक्त, एड्रेस, नंबर, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर वो उसमें कितने दिन लगेंगे वापस में, वो हम नहीं बोल सकते, हमें भी नहीं पता वो। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। एंड बस जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, और कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी डाल सकूँ ब्लॉग। बट जेन्युइनली वी आर सॉरी, नहीं हो पाता है अभी। तो दिल से हाथ जोड़ के आप सबसे सॉरी कि यस, हम डिले हो जाते हैं ब्लॉग में, डिलेज होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में भी कहा था कि इस वक्त प्रायोरिटी हेल्थ है, सुकून है, मेंटली स्ट्रेस फ्री रहें। ऐसा ना हो करे। एंड एक और चीज़, हम लोग जब ये मेरे मेडिकल चेकअप्स वगैरह हॉस्पिटल्स में बिजी हो जाते हैं ना, तो रूहान बहुत निगलेक्टेड फील करता है, स्पेशली हम दोनों की तरफ से। तो वो उस जोन से उसको बाहर निकालने के लिए जिन दिनों हम घर पे होते हैं ना, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रूहान के साथ खेलें, उसे दें। कभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी मैं उसके साथ कुछ कर रही हूँ, तो उस सब में कभी कभी नहीं हो पाता। यस, कोई नहीं, आई नो आप हमें समझेंगे और ऐसे ही प्यार देंगे जैसे आप देते आए हैं। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। एंड लास्ट में फिर से एक बार सॉरी, लव यू।